नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्ज़ाम के बारे में जो याचिकाएं दायर की थी सभी खारिज कर दी और ये बता दिया कि ये जो नीट की परीक्षा थी ये फिर से नहीं ली जाएगी, री एग्ज़ाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जिन विद्यार्थियों का फ़ायदा हुआ है पेपर लीक के वजह से उन विद्यार्थियों की संख्या कम है। अभी भी उसके बारे में जांच शुरू है, सीबीआई उसके बारे में जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई ने बताया कि उसमें लगभग 155 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया पेपर लीक का। तो इसके लिए अगर 24 लाख विद्यार्थी जो इस परीक्षा के लिए बैठे थे, जो जिन्होंने ये परीक्षा दी है, इन विद्यार्थियों का नुकसान किस लिए करना है, यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने सोची है कि अगर पूरी परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए और फिर से ये परीक्षा ली जाए तो लगभग 24 लाख विद्यार्थियों का नुकसान इसमें होगा, सिर्फ 155 विद्यार्थियों के लिए। तो ये परीक्षा फिर से लेना गलत होगा और इसके लिए उन्होंने बाकी सीबीआई की जांच तो आगे जारी रहेगी, उसमें और भी कुछ मुद्दे जो है सामने आएंगे उसकी जांच होने के बाद। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि इसकी री एग्ज़ाम नहीं होगी। जब 4 जून को इसके ये पूरा जो मामला है ये सामने आया, जिसमें पेपर लीक होने का मामला जो है सामने आया बिहार में, तो इसके बाद ये पूरे देश भर में इसके चर्चा होने लगी और उसके बाद संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया। जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन्होंने इसके बारे में बहुत आलोचना की सरकार की। विशेष तौर पर जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा भी मांगा गया कि जो वो बोल रहे हैं उसमें संसद में जो उन्होंने बताया इस पूरे मामले के बारे में, उसके ऊपर आलोचना की गई और उनका इस्तीफा मांगा गया। पूरी व्यवस्था जो है परीक्षा की व्यवस्था ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, इस तरह के आरोप भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है इसके वजह से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है एक तरीके से, और एक तरीके का तमाचा जो है विपक्ष को लगाया गया, क्योंकि विपक्ष ने जो आरोप किए थे ये पूरी तरह से राजनीतिक आरोप थे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए, या ये पूरा जो सिस्टम है परीक्षा का ये पूरी तरह से खोखला हो चुका है, इस तरह का आरोप करना ये राजनीतिक आरोप था। इसमें कुछ तथ्य सामने नहीं आ रहे थे, कुछ सबूत नहीं दिए गए थे। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये पूरा मामला सुना, इसकी सुनवाई हुई, उनके सामने अलग अलग तथ्य रखे गए, तो उसमें यह दिखाई दिया कि पूरे देश भर में 24 लाख विद्यार्थी जो इस परीक्षा के लिए अपीयर हुए थे, बैठे थे, उनका क्या उसमें दोष है। अगर कुछ लोगों ने पेपर लीक किया है, उसमें लगभग 155 विद्यार्थियों के नाम सामने आ रहे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है, ये सामने आ रहा है, तो उनके लिए बाकी 24 लाख विद्यार्थी जो है इनको क्यों खामियाजा भुगतना पड़े, ये न्यायालय ने सोचा है। क्योंकि अगर इन सब पूरी एग्जाम अगर रद्द कर दी जाती है, परीक्षा रद्द कर दी जाती है, फिर से एक बार परीक्षा ली जाती है, तो जिन्होंने ये परीक्षा दी है अच्छे ढंग से, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है, जिनको इस पेपर लीक का कोई लाभ नहीं मिला है, जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई करके ये परीक्षा दी है, उनको ये संभावना है, उनको एक आत्मविश्वास है कि उनको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे, तो वो क्यों फिर से परीक्षा दे, ये न्यायालय ने सोचा है। तो ये विचार करना आवश्यक है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई, उसके बाद 2019 में फिर से उन्होंने सत्ता पद पा लिया और अभी फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो अलग अलग चीज़ों के आरोप जो है वो होते रहे। कभी राफेल का आरोप हुआ, अभी ये अदानी और हिंडनबर्ग का आरोप हुआ, ये सब आरोप होते रहे, लेकिन इसमें कितने तथ्य थे, कितनी सच्चाई थी, ये बार बार सामने आता गया। अभी भी इस नीट के मामले में भी निश्चित तौर पे पेपर लीक हुआ है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ये पता चला, उन्होंने ये देखा, निरीक्षण किया कि इसमें हजारीबाग और पटना ये दो ही ऐसी जगह है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जिसमें लाभार्थी ज़्यादा है, लगभग 155 विद्यार्थी वहाँ से जिनको लाभ मिला है। लेकिन 24 लाख जो विद्यार्थी यहाँ पे जो परीक्षा के लिए बैठे हैं, उनका क्या दोष है इसमें? उनको अगर फिर से परीक्षा देनी पड़े तो उनका क्या दोष है? ये बिल्कुल सही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है और इसकी वजह से एक तरीके से
इन सभी विपक्ष की पार्टियों को जो इसकी राजनीति करना चाहते थे उनको एक तरीके का तमाचा न्यायालय ने लगाया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।